नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में एक नई कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक श्री माधवराव सप्रे हैं। तो चलिए हम इस कहानी को देखते हैं। पहले इस कहानी का थोड़ा सारांश देखते हैं, इस कहानी का मूल तथ्य क्या है। तो आइए। इंसान का अहंकार उसे अन्याय और विद्वेष करने को प्रेरित करता है। इस हेतु वह छल, झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है। परिणाम स्वरूप उसका ज़मीर जाग जाता है, उसे सत्य की पहचान होती है। परंतु कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथिया लेने के बाद की स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है। विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होना और विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना, यही इस कहानी का सार तत्व है। तो मतलब एक विधवा है और एक जमींदार है, इन दोनों के मध्य में ये कहानी दर्शाई जाती है। तो चलिए हम कहानी का मूल तत्व देखते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बहुतेरा यानी बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। यानी उस गरीब विधवा जमींदार जो उसकी झोपड़ी हथिया लेना चाहता है, विधवा कहती है कि इसमें हमारा पुत्र और हमारे पति भी इसी में उनकी मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में यानी वृद्धावस्था में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। यानी जब उसे अपने पहले की स्थिति, जब उसके पिता थे, पुत्र थे, पुत्रवधू थी, उन सब की जब याद आती है तो वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। यानी वो जो झोपड़ी थी विधवा की, जिसमें उसके पति, पुत्र और पुत्रवती की मृत्यु हुई थी, वह झोपड़ी उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा अधिक प्यारी लगने लगी थी, क्योंकि उसमें उसकी 3 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। इसलिए उस झोपड़ी से उस वृद्ध यानी उस महिला का बहुत ही लगाव हो गया है। बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती है। वह चाह रही कि हमारी भी अर्थी यहीं से उठे। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। यानी उस जमींदार ने जितने सारे प्रश्न किए थे, यानी प्रयत्न किए थे उसको निकालने के लिए, वे सब असफल हो गए। तो फिर आगे षड्यंत्र रचते हैं। वे अपनी जमींदारी वाली चाल चलने लगे, यानी वे अपनी कुटिल चाल चलने लगे। बाल की खाल निकलवाने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। जब उसे उस झोपड़ी से निकाल दिया गया तो वह उसी गांव में दूसरी जगह एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आस-पास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो। कहने का मतलब यह है, एक दिन जब जमींदार अपने महल के पास से घूम टहल रहे थे और बगल में उस विधवा की झोपड़ी भी थी, तो वहां पर वे कुछ देर ठहर गए और अचानक एकाएक जो है देखते क्या हैं कि उनके सामने वह विधवा उपस्थित होती है
और जमींदार अपने नौकर से बोलते हैं कि इसे यहाँ से कह दो कि ये चली जाए। तुम यहाँ तुम उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली। अब बुढ़िया जो है गिड़गिड़ा कर विनती करके बोलती है जमींदार से, क्या कहती है? महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई। ये महाराज, यह झोपड़ी जो है यह तुम्हारी हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। वह विनम्र विनती के तौर पे महाराज से पूछती है। एक अन्य विनय कर रही है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहती यही कहा करती है कि अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। मतलब यह विनती कर रही है महिला कि मालिक, हमारी जो नातिन है या जो पोती है, जब से इस घर को छोड़ के गई है तब से वह कुछ खाई पी नहीं है, मतलब कभी भोजन नहीं कर रही है। और उसे रह रह कर अपनी झोपड़ी की याद आती है, अपने घर की याद आती है। और वह मुझसे कहती है कि हे माँ, हे दादी, तू मुझे अपने घर ले चल। जब तक तू मुझे वहां नहीं ले जाएगी मैं भोजन नहीं करूंगी। यह अरदास जो है, यह विनती जो है जमींदार से एक महिला कर रही है, या वह जो है पड़ोस वाली महिला। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। महिला सोच क्या रही कि मैं झोपड़ी से मिट्टी ले जाऊंगी एक टोकरी, और उसका एक चूल्हा बनाऊंगी। हो सकता है कि मेरी जो पोती है इसे अपने घर की मिट्टी समझकर भोजन करने लगे। तो आगे देखते हैं। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी कि ले जाओ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसने अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जैसे ही विधवा अपनी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है, जब वह प्रवेश करती है तो उसे अपनी पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियां रह रह कर उसको याद आने लगती हैं। जब उसको अपनी पुरानी स्मृतियां याद आने लगती हैं तो उसके आंखों से पवित्र गंगा की धारा बहने लगती है, या फूट फूट कर रोने लगती है। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। महाराज, मतलब उस जमींदार से फिर वह महिला विनती करके बोल रही है, क्या कह रही है कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। यानी कृपा करके महाराज, आप ये मिट्टी जो भर कर लाई हूँ इसे आप उठा दीजिए ताकि मैं अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, यानी पहले जमींदार साहब झुठलाए। फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर स्व आप ही स्वयं टोकरी उठाने बढ़े। यानी जब महिला उनसे बार बार अनय विनय करने लगी कि महाराज, आप यह मिट्टी जो है मेरे सर पे उठा के रख दीजिए ताकि मैं अपने घर तक जा सकूं, तो बार बार कहने से जो है महिला के जमींदार के अंदर प्रेम भावना उत्पन्न होता है, और वह अपने किसी नौकर से नहीं कहते हैं कि जाओ तुम उस मिट्टी को उठा दो। वह स्वयं ही मिट्टी को उठाने आते हैं। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, यानी जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे,
यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। तो महिला के बार-बार अनय विनय करने पर जमींदार ने जब उसकी टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े, जब टोकरी को उठाते हैं और वह टोकरी सोचो जमींदार से नहीं उठ पा रही है, तो वे बड़े लज्जित होते हैं कि यार एक छोटी-सी टोकरी जो है हमसे उठ नहीं रही है, उनका हाथ काँपने लगता है। तो फिर आगे देखते हैं होता क्या है। यह सुनकर विधवा ने कहा, यह सुनकर वो जो बूढ़ी औरत जो विधवा है, असहाय है, वह जो है जमींदार से कहती है, क्या कहती है, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। मतलब वह महिला कह रही है कि महाराज, अगर आपसे विनती है, एक बात कहूँ, अगर आप नाराज ना हो। वह बोलती है कि यह टोकरी जो है आपसे नहीं उठाई जा रही है, यह जो मेरे छप्पर की मिट्टी है या जो मेरी जमीन है, इसको आप जीवन भर कैसे उठा पाएंगे? जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। यानी जमींदार कहते नहीं है कि जिसके पास भी धन आ जाता है, वह व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, उसे अपने से छोटों की कोई कद्र नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति अगर कितना भी रईस हो जाए, उसे अपने जमीनी स्तर से जुड़ाव रखना चाहिए, छोटों बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस दे दी। और अंत में जमींदार की आंखें खुलती हैं और उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता है और वे सोचते हैं कि